नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दरभंगा ब्लास्ट मामले के तार पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ रहे हैं। यूपी के कैराना से गिरफ्तार हाजी सलीम ने खुलासे किए हैं। उससे आतंक के कई शागिर्द एक के बाद एक जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ रहे हैं। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट पर देखिए हमारी यह खास पेशकश। गिरफ्त में हाजी, शिकंजे में शागिर्द। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ परत दर परत खुलती जा रही है। एक के बाद एक संदिग्ध जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ रहे हैं। इस मामले में एनआईए की टीम को दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने साजिश के दो और आरोपियों को धर दबोचा है और दोनों आरोपी यूपी के कैराना के रहने वाले हैं। दरभंगा को दहलाने वालों पर शिकंजा। पटना एनआईए कोर्ट में इमरान और नासिर की पेशी। यूपी से इमरान और नासिर का आका गिरफ्तार। ये शुक्रवार सुबह उस वक्त की तस्वीर है जब एनआईए की टीम दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी नासिर और इमरान को हैदराबाद से लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंची। आतंकी साजिश के सबसे बड़े गुनहगार कहे जा रहे इन दोनों भाइयों के पहुंचने से पहले ही पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी, जहां से इन्हें सख्त सुरक्षा घेरे में बिहार एटीएस के मुख्यालय ले जाया गया। एटीएस अफसरों की पूछताछ के बाद दोनों को पटना की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनआईए ने कोर्ट से इनकी 10 दिन की रिमांड मांगी। आरोप है कि इमरान और नासिर ने ही 15 जून को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से कपड़े का वो पैकेट पार्सल किया था जिसमें छिपा कर रखा गया लिक्विड आईडी 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट कर गया। 30 जून को हैदराबाद के गिरफ्तार इन भाइयों के घर छापेमारी में एनआईए को उस केमिकल के अंश भी मिले जिसका इस्तेमाल आईडी बनाने में किया गया था। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में खुद को कपड़ा कारोबारी बताकर रह रहे इमरान और नासिर मूलतः यूपी के कैराना के रहने वाले हैं, जहां से एनआईए ने शुक्रवार को हाजी सलीम और कासिम उर्फ कफील नाम के 2 और शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सफेद दाढ़ी वाले हाजी सलीम के रिश्ते पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर इकबाल खाना से हैं और इसने ही धमाके के लिए इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था, जबकि काली दाढ़ी में नजर आ रहा ये शख्स कासिम उर्फ कफील है, जिसे हाजी सलीम का सहयोगी बताया जा रहा है। दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। कैराना के हाजी सलीम की गिरफ्तारी के बाद ब्लास्ट मामले की परतें खुलती दिख रही हैं। पूछताछ में सलीम ने जांच एजेंसियों के सामने कई खुलासे किए हैं और इन्हीं खुलासे के आधार पर गुरुवार को हैदराबाद से नासिर और इमरान नाम के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया और दोनों को पटना की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले दोनों से करीब 3 घंटे तक कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए एनआईए को 9 जुलाई तक रिमांड मिल गई है। सलीम, नासिर, इमरान, आतंक के ये 3 चेहरे, ये है दरभंगा ब्लास्ट की तिकड़े। अब तक की जांच में इस बड़ी साजिश को अंजाम देने में इन 3 आतंकियों का सबसे अहम रोल सामने आया है। इन तीनों ने ही मिलकर दरभंगा स्टेशन पर धमाके को अंजाम दिया था, लेकिन जांच एजेंसियों की नजर से ये बच नहीं सके और हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। एनआईए की टीम ने नासिर और इमरान नाम के दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए हैदराबाद से पटना लेकर पहुंची। दोनों को पटना एयरपोर्ट से सीधे एनआईए ऑफिस ले जाया गया। एनआईए की टीम ने नासिर और इमरान से करीब 2.25 घंटे पूछताछ की। इसके बाद दोनों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया।
नासिर और इमरान मलिक को गुरुवार को हैदराबाद के नामपल्ली इलाके से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इन दोनों ही भाइयों ने धमाके के लिए बम बनाया था। दोनों उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं और हैदराबाद में कपड़े का कारोबार करते हैं। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को इनके घर से केमिकल के सबूत मिले। ये केमिकल दरभंगा ब्लास्ट में इस्तेमाल केमिकल से मैच करता है। इमरान और नासिर नाम के इन दोनों भाइयों को सलीम ने रिक्रूट किया था और दरभंगा ब्लास्ट की साजिश रची थी। एनआईए ने यूपी के शामली के ही रहने वाले सलीम को पहले ही गिरफ्तार किया है। सख्ती से पूछताछ में सलीम ने ही इन दोनों भाइयों के नाम उगले थे। माना जा रहा है कि इस मामले में शामली के कुछ और लोग जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी समेत तमाम एजेंसियों ने सलीम से पूछताछ कर रही है। इस मामले की जांच में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहते थे। तफ्तीश में पता चला है कि आतंकी सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। वो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग भी ले चुका है। इस धमाके के लिए भी पाकिस्तान से फंडिंग हुई थी। हवाला के जरिए सलीम को 1 करोड़ 60 लाख रुपए भेजे गए थे और धमाके के बाद करोड़ रुपए दिए जाने थे। एनआईए की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद नासिर खान और उसके भाई इमरान मलिक ने ही दरभंगा धमाके में इस्तेमाल आईईडी बम बनाया था। उस बम को कपड़े के एक पार्सल में पैक किया गया, जिसे सिकंदराबाद से दरभंगा तक की लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में रखा गया। इनका मकसद था एक चलती हुई यात्री ट्रेन में विस्फोट करना, लेकिन सही समय पर बम में धमाका नहीं हो सका और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई के हैंडलर्स ने कैसे रची ये पूरी साजिश, कैसे पाकिस्तान से कैराना, हैदराबाद और फिर दरभंगा तक की प्लानिंग की गई, अब तक की जांच में किन संदिग्धों के नाम सामने आए हैं और कैसे इन सब के तार एक दूसरे से जुड़ते चले गए, देखिए यह खास रिपोर्ट। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, दरभंगा ब्लास्ट के आकाओं की कलई खुलती जा रही है। पहले सलीम और अब नासिर और इमरान की गिरफ्तारी के बाद इस धमाके की कड़ियां पाकिस्तान से साफ जुड़ती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने ही इस धमाके की साजिश रची थी, लेकिन अब एक के बाद एक कई संदिग्धों के हत्थे चढ़ने से मामले की परत दर परत खुलती जा रही है। आइए आपको समझाते हैं कैसे इस पूरे मामले की साजिश रची गई और कैसे पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने दरभंगा में धमाके को अंजाम दिया। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर्स ने सबसे पहले यूपी के कैराना में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सलीम इस आतंकी स्लीपर सेल का हिस्सा है। सलीम ने इस काम के लिए हैदराबाद में रहने वाले नासिर और इमरान नाम के 2 भाइयों को रिक्रूट किया। इसके बाद दोनों भाइयों ने सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में धमाका करने के लिए बम बनाया और इसी बम से 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर धमाका हुआ। धमाके के बाद जांच एजेंसियों के हाथ कुछ भी नहीं था। धमाका कपड़े के पार्सल में हुआ था। भले ही इसकी इंटेंसिटी कम थी, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि इसके पीछे बड़ी साजिश रची गई है। एजेंसियों ने जैसे जैसे मामले की पड़ताल करनी शुरू की, इसकी कड़ियां खुलने लगी। मामले में सबसे पहले मोहम्मद सुफियान का नाम सामने आया। मोहम्मद सुफियान ने ही पार्सल को सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए बुक किया था। हैरानी की बात है कि इस पार्सल पर बुक करने वाले और रिसीव करने वाले का नाम एक ही है, यानी मोहम्मद सुफियान। सुफियान पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है और फिलहाल फरार है। फोन कॉल डिटेल और दूसरी जांच में सामने आया कि मोहम्मद सुफियान जावेद नाम के आतंकी से संपर्क में था। जावेद का नाम भारत में हुए कई आतंकी मामलों में सामने आ चुका है।
पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इकबाल काना को संपर्क किया। आईएसआई का हैंडलर इकबाल काना यूपी के शामली का रहने वाला है। इकबाल ने इसके लिए कैराना के रहने वाले सलीम से संपर्क किया और सलीम को पैसे भी भेजे। सलीम पाकिस्तान जा चुका है, जहां पर उसे आईएसआई और लश्कर के लोगों ने ट्रेन किया और भारत में बड़ा आतंकी हमला करने को कहा। सलीम कैराना लौटा और फिर उसने इमरान और नासिर को रिक्रूट किया। दोनों कैराना के रहने वाले हैं, लेकिन बिजनेस के लिए फिलहाल हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। जांच के बाद सलीम जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। सख्ती से हुई पूछताछ में सलीम ने आतंकी साजिश के कई राज उगल दिए। धमाके के लिए सलीम को हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए भेजे गए थे और धमाका हो जाने के बाद करोड़ों रुपए दिए जाने थे। सलीम ने ही नासिर और इमरान के नाम का खुलासा किया था। कैराना के रहने वाले ये दोनों भाई हैं और हैदराबाद में कपड़े का कारोबार करते हैं। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद नासिर 2012 में पाकिस्तान गया था और वहीं उसने केमिकल बम बनाना सीखा था। दरभंगा में ब्लास्ट की साजिश प्लान करने के बाद दोनों भाइयों ने केमिकल से बम बनाया। माना जा रहा है कि इमरान और नासिर के घर से बरामद केमिकल धमाके में इस्तेमाल केमिकल से मैच करता है। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे, इसलिए हैदराबाद में इमरान के मोबाइल नंबर पर पाकिस्तान से एक वीडियो भेजा गया। वीडियो में लिक्विड बम बनाने का तरीका था। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि धमाका बड़ा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान हो। नासिर ने केमिकल का इस्तेमाल कर पार्सल बम बनाया और सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से भेजने के लिए सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए बुक कर दिया। इमरान ने पार्सल बम की फोटो पाकिस्तान के उसी नंबर पर भेजी और सिग्नल दिया कि काम हो गया। इसके बाद 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर धमाका हुआ। हालांकि आतंकियों का प्लान फेल हो गया क्योंकि धमाका बहुत मामूली था, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आपको बताते हैं कि दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब तक कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। दरभंगा ब्लास्ट की फंडिंग पाकिस्तान से हुई थी। संदिग्ध आतंकी सलीम को पाकिस्तान से पैसे मिले थे। हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए भेजे गए थे। संदिग्ध आतंकी सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश रची गई थी। चलती ट्रेन में धमाके से बड़े नुकसान की साजिश रची गई थी। नासिर और उसके भाई इमरान ने बड़ा धमाका करने वाला आईईडी बनाया। मोहम्मद नासिर खान 2012 में पाकिस्तान गया था। मोहम्मद नासिर पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों से ट्रेनिंग ले चुका है। नासिर और इमरान लश्कर तैयबा के आकाओं से संपर्क में थे। दिल्ली से शंकर आनंद, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।